हारता वो है जो शिकायतें बार बार करता है। हारता वो है जो शिकायतें बार बार करता है। और जीतता वो है जो कोशिशें हजार बार करता है। साथियों, सुप्रभात। आपका दोस्त, आपका सहयोगी अनुराग आर्य, उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद की धरती से आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन, पावर्ड बाई टाइगर टीम इंडिया। लाइफ इज नथिंग विदाउट नेटवर्क। जिस तरह से हम लोग इस समय नेटवर्क की वजह से कनेक्ट हैं, अगर इंटरनेट नहीं हो या नेटवर्क नहीं हो तो हम लोग कनेक्ट भी नहीं हो सकते थे। मोबाइल में नेटवर्क ना होने से कितनी प्रॉब्लम होती है। सोचो, अगर लाइफ में नेटवर्क नहीं होगा तो कितनी प्रॉब्लम्स होंगी। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि मेरे दोस्त, सलाह गलत हो सकती है, आपका साथ नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इंट्रो मेटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन, पावर्ड बाई टाइगर टीम इंडिया। और अब वक्त हो चला है हमारे बीच में आज के बेहतरीन लीडरशिप को आमंत्रित करने का, जो हमारे बीच में बहुत ही जबरदस्त प्रशिक्षण सत्र को प्रस्तुत करने आ रहे हैं। हम सब डिजिटल वेलकम करते हैं उनका, हैंडरेज के माध्यम से, फ्लावर बुके के माध्यम से, हार्ट के माध्यम से। तो हम आमंत्रित करते हैं श्रीमान अरविंद सैनी सर। आपका हम सब हार्दिक अभिनंदन करते हैं पावन मंच टाइगर टीम इंडिया पर। ओके। सर, क्या मेरी वॉइस आ पा रही है? हेलो। यस सर, प्रॉपर है, कंटिन्यू। बहुत। ओके। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं अरविंद सैनी फ्रॉम गाजियाबाद से। और दोस्तों, आज मुझे यहाँ पर मौका मिला है आप लोगों के बीच में यहाँ पे कुछ सीखने और सिखाने का। तो दोस्तों, मैं अपने वाणी को आगे लेके चलूंगा, अपने आज के जो सेशन है टॉपिक को हम आगे लेके चले। उससे पहले मैं यहाँ पे सबसे पहले थैंक्स करना चाहूंगा कुछ ऐसी महान शख्सियतों का जिनके माध्यम से दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे सभी के सभी लोग आज इस पैनल पे एक साथ इकट्ठा हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय श्री मुकेश सैनी सर का, जिन्होंने दोस्तों ये मेटा कोच का जो ये मंच है हम लोगों को दिया। जिनकी वजह से दोस्तों आज मैं बात करूं तो आज हिंदुस्तान के अंदर लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज अपनी लाइफ के अंदर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन दोस्तों किए हैं। और उसके बाद में दोस्तों थैंक्स करना चाहूंगा अनुराग आर्य सर का, जो दोस्तों हम सभी लोगों के लिए डेली के डेली दोस्तों आज इस मंच को डेली कंटिन्यू चलाते हैं सुबह टाइम से, यानी कि 7:55 तो 7:55, यानी कि टाइम की इतनी बड़ी पंक्चुअलिटी दोस्तों मैंने आज तक बहुत सारे लोग देखे हैं, लेकिन इतनी पंक्चुअलिटी मैंने आज तक कभी किसी व्यक्ति के अंदर नहीं देखी जितनी मैंने अनुराग सर के अंदर देखी है। क्योंकि हर एक मीटिंग को टाइम टू टाइम दोस्तों स्टार्ट करना, ये अपने आप के अंदर बहुत बड़ी बात होती है साथियों। और दोस्तों अब मैं यहाँ पे थैंक्स करना चाहूंगा आप सभी लोगों का, जिन लोगों ने आज अपने लिए समय निकाला है, अपनी फैमिली के लिए समय निकाला है कि यहाँ पर आए हैं कुछ सीखने के लिए और यहाँ पर बड़ा करने के लिए। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज दोस्तों हमको ऐसा बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी और सीखने को मिलेगी। मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं दोस्तों, जितने जिसने आज इस सेशन को लास्ट तक अटेंड किया, डेफिनेटली वो व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कि उसको पैसा उसने आज तक क्यों नहीं कमाया, और वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पर पैसा कमाना बच्चों का खेल है दोस्तों। एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे पैसा नहीं बनाया अगर जिस व्यक्ति। और दोस्तों बताने जा रहा हूं, जो मैं यहाँ पर आज आपको स्लाइड के माध्यम से यहाँ पे कुछ बताने जा रहा हूँ,
स्लाइड के अंत में दोस्तों एक ऐसी स्लाइड आपको देखने को मिलेगी जिससे सुन देखने के बाद में और उसके बारे में जानने के बाद में साथियों आप शॉक हो जाओगे। मतलब मैं कहता हूं कि यहाँ पर बैठा हुआ 98% शॉक होने वाला है कि भाई आने वाला जो ट्रेंड है उस ट्रेंड के अंदर हम होने के बावजूद भी उसके ऊपर हमने गौर क्यों नहीं किया साथियों। तो चलिए दोस्तों, समय को जाया नहीं करते हैं क्योंकि दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर आज हम देखेंगे और सीखेंगे। तो आप सभी लोगों के बीच में साथियों मैं यहाँ पर एक बार यहाँ पर जानना चाहता हूँ, ऐसे कितने साथी यहाँ पर मौजूद हैं अभी इस मीटिंग के अंदर जो एक्साइटेड हैं और जो सीखने के लिए ही आते हैं और जो बात करने के लिए आते हैं। वो सब सभी के हैंड रेस करेंगे दोस्तों, जितने लोग आज इस मीटिंग के अंदर मौजूद है। और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, अगर आज आप डायरी और पेन लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि अगर आज आपने डायरी पेन करके नोट नहीं किया तो दोस्तों आगे ढूंढते रह जाएंगे कि ये सारी चीजें गई तो गई कहाँ। बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर मिलने वाला है। यानी कि यहाँ पर आज हम इतने सारे लोग होने के बाद में यहाँ पे महज और महज हम यहाँ पर बहुत कम लोग हैं जो इस मीटिंग के अंदर मौजूद है। अगर मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपने मीटिंग को कनेक्ट किया है तो दोस्तों उसके साथ में दिल से कनेक्ट होइए और आज बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। चलिए, मैं आप सभी लोगों को थैंक्स करता हूँ यहाँ पर जितने भी साथी लोगों ने मुझे यहाँ पे कॉपरेट किया है, यहाँ पे हैंडल्स किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलिए साथियों, मैं यहाँ पर अपना स्क्रीन को यहाँ पर आप लोगों के सामने शेयर कर लेता हूँ। और दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जितने भी हम यहाँ पर साथी हैं, यहाँ पर हम जितने भी लोग आज आए हैं, हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है। इवन दिन हम लोग ही नहीं, दुनिया में जितने भी लोग हैं हर एक व्यक्ति दोस्तों क्या है, पैसा कमाना चाहता है। राइट, बिल्कुल दोस्तों, हर एक व्यक्ति पैसा बनाना चाहता है। और वो उस पैसे में क्या क्या चाहता है, पैसा चाहता है। हर व्यक्ति पैसा चाहता है, हर व्यक्ति समय चाहता है, हर समय सिक्योरिटी चाहता है। ये तीन चीज हर इंसान की लाइफ के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीन चीज की ही कल्पना करता है, सोचता है कि मेरा पैसा हो, समय हो और मेरे परिवार की सिक्योरिटी हो, यानी कि मेरी फैमिली की सिक्योरिटी हो। ये तीनों चीजों को चाहता है। तो दोस्तों आज हम यही चीज बात करेंगे और इन्हीं चीजों को प्राप्त करने के लिए इंसान अपने जीवन का पूरा जीवन दोस्तों इन्हीं चीजों को लेने के लिए लगाता है। और कहीं ना कहीं आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, इस पैनल पे बैठे हैं मेरे दोस्त, तो हम लोग भी इन तीन चीजों को लेने के लिए ही यहाँ पर बैठे हैं। हमें भी पैसा चाहिए, समय चाहिए और हमें हमारे परिवार की, हमारे जीवन की सिक्योरिटी चाहिए। इसके अलावा चौथी कोई चीज हमारे जीवन के अंदर नहीं होती है कि जिसको क्या है कि हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम इन्हीं तीन चीजों को देते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं साथियों, वो अपनी स्क्रीन को चाहे तो एक बार रोटेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर मैं बात कर रहा था साथियों, अभी यहाँ पर हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को यहाँ पर तीन चीजों यहाँ पर चाहिए होती है दोस्तों। कौन कौन सी चीज चाहिए होती है दोस्तों, पैसा, समय और सुरक्षा। तो दोस्तों आज हम इन तीनों चीजों के ऊपर बात करेंगे। ये तीनों चीजों को लेने के लिए आखिर इंसान क्या क्या करता है, यानी कि मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम और उसके बाद में करते हैं दोस्तों सिक्योरिटी। ये तीनों चीज हम इंसान को चाहिए चाहिए। और इन सब चीजों के लिए दोस्तों इंसान घर भी छोड़ता है, घर भी छोड़ता है, परिवार भी छोड़ता है, पता नहीं इस देश से उस देश भी जाता है, कहां कहां जाता है इन सब चीजों को लेने के लिए। हर इंसान अपने जीवन में इन चीजों को हासिल करना चाहता है। तो साथियों यहाँ पर देखिए, हर इंसान ही चाहता है मेरे पास में पैसा, मुझे पैसा चाहिए। अगर पूछा जाए कि कितना पैसा चाहिए तो क्या जवाब होता है, इतना तो पैसा हो कि खर्च भी हो जाए और बच भी जाए। कुछ और लोगों से आप पूछोगे कि भाई पैसा चाहिए, वो बोलेगा हाँ पैसा चाहिए। दूसरी कैटेगरी में लोग आते हैं, उनसे पूछा जाए कितना पैसा चाहिए, वो बोलेंगे खर्चा भी हो जाए, बच भी जाए और सपने भी पूरे हो जाएं। कुछ लोग इस तरीके से मिलते हैं। कुछ और लोगों से पूछोगे तो वो भी कुछ अलग अंदाज में बताएंगे, उनका भी बताने का एक अलग तरीका होगा। वो भी बोलेंगे कितना चाहिए, खर्चा भी हो जाए, बच भी जाए, सपने भी पूरे हो जाए और कुछ सामाजिक कार्य भी पूरे हो जाए। तो अलग अलग तरीके के लोग आपको मिलेंगे, अलग अलग सोच के लोग आपको साथ मिलेंगे, जिनको पैसा तो चाहिए लेकिन कितना चाहिए ये नहीं पता है। यानी कि जाना कहाँ है ये नहीं पता है, घर से निकल तो गए हैं, हाँ हमें कहीं जाना है। इसी तरीके से साथियों यहाँ पर लोगों को पैसा के बारे में पूछा है तो लोगों को ये तक नहीं पता कि कितना पैसा उनको चाहिए। और लेकिन क्या है, पैसे के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, पैसे के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों लोगों की, ये तीनों चीजें चाहिए। अब ये तीनों चीजें किस चीज पे मिलती है, इंसान की आमदनी पर, इनकम पर, कि वो कितना पैसा कमा रहा है।
और हर इंसान जो पैसा बनाता है मेरे दोस्त, वो बनाता है अपने प्रोफेशन से। चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो खेती बाड़ी हो, चाहे वो कोई और दूसरा कोई काम हो। यानी कि उस इंसान की जो इनकम होगी वो उसके अपने काम से ही होगी। अगर आज हम बात करें, आज 150 करोड़ लोगों की आबादी वाले इस देश के अंदर हम लोग रहते हैं, जिसके अंदर दोस्तों आंकड़े ये बताते हैं कि 85% लोग ऐसे हैं दुनिया के अंदर जो कहीं ना कहीं नौकरी करके, जॉब करके या छोटा मोटा व्यापार करके अपने जीवन को बिता रहे हैं, अपने जीवन को चला रहे हैं। ठीक है, और उनके कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, अगर आज की डेट में एक इंसान की अगर एक एवरेज अगर इनकम निकाली जाए तो बहुत कम बैठेगी। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों, तो इनकम के पहले हम बात करेंगे लोगों के जो खर्चे होते हैं, वो खर्चे कितने होते हैं और वो इनकम कितनी होती है। अगर आमदनी की बात करें तो दोस्तों, अगर एक छोटी सी भी अगर आमदनी लेके चले, तो अगर मान लो आज एक इंसान हर महीने अगर 40,000 रुपए महीना भी कमाता है, ये वो लोग इस चीज को ध्यान से सुने और इस चीज को नोट करें कि एक इंसान की जो है बताइए ना, कि अगर 40,000 रुपए महीने कमा रहा है, ये उनके खर्चे बता रहा हूं कि उनके खर्चे किस तरीके से चलते हैं। वो 40,000 रुपए को आप पर मंथ किस तरीके से खर्च करते हैं, कितना बचाते हैं। और जो लोग आज भी 40,000 रुपए से कम कमाते हैं, उनको सोचने की जरूरत है कि आखिर हम कहां पर हैं। चलिए साथियों, देखते हैं यहाँ पर एक इंसान के कुछ दैनिक खर्चे होते हैं, क्या खर्चे होते हैं, ये 40,000 रुपए कहाँ कहाँ चले जाते हैं। अब आप कनेक्ट करिएगा, क्या आपके भी खर्चे सेम ऐसे ही हैं। अब आप देखते हैं एक इंसान जो जॉब करते कुछ भी करके 40,000 रुपए महीने कमाता है मेरे दोस्त, उसका सबसे पहला जो खर्चा होता है घर का राशन, स्कूल की फीस, बिजली का बिल, दूध का बिल, गैस का बिल, दवाई का, मकान किराया, पेट्रोल खर्चा, सब्जी का खर्चा, अखबार का बिल, टीवी रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, और बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं। मैं सारे खर्चे अगर यहाँ लिखता तो दोस्तों यहाँ पर लिखने की जगह नहीं बचती। अगर जो चीज इसमें नहीं लिखी है, आप खुद कर सकते हैं कि आपके और क्या क्या खर्चे होते हैं। एक इंसान के दोस्तों ये कुछ दैनिक खर्चे होते हैं, जिसमें उसके महीने की आमदनी जो है इन चीज में खर्च होती है। आप देख सकते हैं दोस्तों, आप क्या कमाते हैं, इसमें कितना पैसा खर्च होता है। मुझे ये लिखने की तो जरूरत नहीं है, बताने की भी जरूरत नहीं है कि एक इंसान के इन सब चीजों में पैसा कितना खर्च होता है। लेकिन यहाँ पे पता है कि हाँ इतने खर्चे तो होते हैं। और कहते हैं कि दैनिक खर्चों में सारी आमदनी चली जाती है। कुछ लोग समझदार होते हैं, जागरूक होते हैं, वो कुछ पैसा भविष्य के लिए भी बचा सकते हैं। ठीक है, वो बचा लेते हैं, कुछ ना कुछ पैसा थोड़ा बहुत बचाते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई ना कोई इंश्योरेंस इंश्योरेंस करा लेगा, बीमा करा लेगा। वो बचाते किस लिए, वो बचाते इसलिए है भविष्य के खर्चे के लिए, कि हमारे कुछ ना कुछ वर्तमान जो दैनिक खर्चे होते हैं, उसके अलावा भी तो मेरे दोस्त कुछ भविष्य के खर्चे होते हैं। भविष्य के खर्चे के अब भविष्य के खर्चों को देखते हैं, जैसे घर बनाना। मुझे एक घर बनाना है, हर इंसान का घर बनाने का एक सपना होता है। मुझे घर बनाना है, कार खरीदनी है, बेटी को डॉक्टर बनाना है, माता पिता को तीर्थ पर भेजना है। ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं दोस्तों, जो कि हमारे भविष्य के खर्चे होते हैं। और ये सारे खर्चे भविष्य में ही होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमने 40,000 रुपए, 50,000 रुपए महीना कमा लिया तो हम उस पैसे में से घर बना सकते हैं, कार खरीद सकते हैं, बेटी को डॉक्टर बना सकते हैं, माता पिता को तीर्थ भेज सकते हैं। नहीं, ये हमारी फ्यूचर प्लानिंग होती है। इनको हम भविष्य के लिए जोड़ करते हैं, हमें ये काम करना है। और ये जो भविष्य के खर्चे होते हैं ना, ये खर्चे होते हैं, लेकिन लोग इनको क्या नाम देते हैं, सपना। इनको बोलते हैं ये हमारे ड्रीम है, हमें घर बनाना है ना, ये ड्रीम होते हैं। लेकिन दोस्तों ये आप इसको ड्रीम इसको बोलते हैं तो चलो ठीक है, ये आपके अपने ऊपर है। लेकिन मैं बोलता हूँ दोस्तों, ये तो इंसान की जरूरतें हैं, ये तो नीड है, ये तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, जो हमें करने ही करने होते हैं, जो हर इंसान को करने होते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं, इनको अपने ड्रीम्स होता है। अब भविष्य के खर्चे पूरे करने के लिए की गई बचत की बात करते हैं। यानी कि हम लोग अपनी जो महीने की जो इनकम होती है उसमें से कुछ थोड़ा थोड़ा करके जो है साथियों, हम लोग सेविंग करते हैं। अगर मैं बात करूं, एक छोटी सी कैलकुलेशन की बात करूं, अगर कोई इंसान 1,000 रुपए महीने की अगर क्या नाम है सेविंग कर रहा है आज की डेट के अंदर, तो वो दोस्तों 1,000 महीने की 12 महीने, एक साल के अंदर 12,000 रुपए की सेविंग करेगा 40 साल। कहीं ना कहीं इंसान जॉब में कुछ और काम में रखता है तो 4,80,000 रुपए की सेविंग करता है एक इंसान आज की डेट के अंदर की बात करें। अगर मैं बताऊं दोस्तों, 40 साल के बाद में अगर कोई व्यक्ति इसका 4 गुना भी सेविंग कर ले, तो साथियों आज से 40 साल के बाद में इसके 4 गुना की जो अमाउंट बैठेगी ना सेविंग की दोस्तों, वो भी उस जमाने में उसकी क्या वैल्यू होगी,
आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप उसको सोच सकते हैं कि 40 साल के बाद में क्या वैल्यू होगी। जैसे अगर मैं बात करूं साथियों, आज की डेट के अंदर अगर आप किसी को 1 लाख रुपए दे दो, 1 लाख रुपए अगर आपके पास में है, तो इस 1 लाख रुपए की वैल्यू आज तो हो सकता है साथियों कि थोड़े बहुत समय के लिए 1 लाख रुपए आप चला लो, 1 महीना 1.5 महीना उसके अंदर गुजर बसर कर लो, कुछ भी कर लो 1 लाख रुपए की। लेकिन अगर उसी इंसान को 1 करोड़ रुपए दे दिए जाए तो वो हो सकता है कि आज 1 करोड़ रुपए की वैल्यू को अहमियत देगा कि हाँ आज 1 करोड़ की वैल्यू है। दोस्तों, कि जिस तरह से अगर बात करें आज से 40 साल पहले, 40 साल पहले की अगर बैकग्राउंड की बात करूं दोस्तों, तो उस समय पे कहते हैं ना कि 1 रुपए की वैल्यू होती थी, 10 रुपए की वैल्यू होती थी, 100 रुपए की वैल्यू होती थी। लेकिन आज की डेट में बात करें तो दोस्तों 100 रुपए की वैल्यू के अंदर कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी नहीं होता है। आज 1 लाख रुपए में आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते हो, ना घर खरीद सकते हो, ना कार खरीद सकते हो, ना बेटी को डॉक्टर बना सकते हो, ना तीरथ पे भेज सकते हो। आज 1 लाख रुपए में आप ये सारे काम नहीं कर सकते हो। लेकिन किसी टाइम पे ये 1 लाख रुपए के अंदर सारी चीज हो जाते थे। आज 1 लाख रुपए में हो सकता है किसी भी एक ऐसे औसत इनकम कमाने वाले व्यक्ति की नजर में उसकी 1 लाख की वैल्यू होगी। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, आने वाले 40 साल के बाद में 1 करोड़ की भी कोई वैल्यू नहीं होगी। ऐसी होगी जैसे आज की डेट में 1 लाख रुपए की वैल्यू है। तो आप समझ सकते हैं, जो लोग भविष्य के खर्चे के लिए जो सेविंग करते हैं दोस्तों, उस सेविंग की कोई वैल्यू नहीं होती है। और एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो हमारे जो दो खर्चे मैंने भी बताए ना आपको, कौन कौन से, दैनिक खर्चे और भविष्य के खर्चे, इन दोनों के खर्चों को देखते हुए इंसान अपना पूरा जीवन यापन करता है। लेकिन दोस्तों, इन दोनों के बीच में एक खर्चा और भी आता है, जिसको बोलते हैं हम आकस्मिक खर्चा, जिसकी कभी कोई कल्पना ही नहीं करता, कभी सोचता ही नहीं है, सपने में भी ख्याल नहीं आता इस खर्चे का कि ये भी हो सकता है। और इसकी प्लानिंग ही नहीं होती कभी। जैसे दोस्तों, हम सभी लोगों ने, पूरे हिंदुस्तान ने, अगर तो और भी देश के दोस्तों ने इस खर्चे को फेस किया है। 2020 के अंदर कोविड आया था, किसने सोचा था? किसने सोचा था कि ये ऐसा भी खर्चा आ जाएगा जो दोस्तों लोगों की महीनों सालों की जो सेविंग थी ना, सब ले गया कोविड। सेविंग, ये खर्चा तो खत्म हुआ ही हुआ मेरे दोस्त, लेकिन आने वाले कई सालों को, कई वर्षों के लिए दोस्तों उन्हें उन्हें कर्जदार भी बनाया। लोगों ने पता नहीं कहां कहां से कर्ज लेकर किया है। तो ये जो आकस्मिक खर्चा है ना, ये बिना बताए आता है और इसकी कोई प्लानिंग नहीं होती। और जब भी ये आता है ना, सारी की सारी सेविंग खत्म हो जाती है दोस्तों, यानी कि जो बचत होती है हमारी, वो सब खर्च हो जाती है साथियों। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर समय की, कि इंसान हर सोचता है ना कि यार हमारे पास में तो लिमिटेड समय है, जितना समय है हम उसी के हिसाब से तो पैसा बनाएंगे। लोग बोलते हैं कि यार तुम काम क्यों नहीं करते, मेटाफोर्स में बोलते हैं ना कि हम लोग यहाँ पर टीम के अंदर मीटिंग में आते हैं, अपलाइन बोलते हैं प्लान क्यों नहीं दिखाते, प्लान क्यों नहीं दिखाया आपने, इनवाइट क्यों नहीं किया, प्रोस्पेक्टिंग क्यों नहीं किया। लोग बोलते सर टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। टाइम कहाँ जाता भाई? हर इंसान के पास में मेरे दोस्त 24 ही घंटे होते हैं। हर इंसान को 24 घंटे मिलते हैं। लेकिन मुझे आज बड़े अफसोस के साथ में ये कहना पड़ता है कि आज लोग इस टाइम मैनेजमेंट को नहीं जानते। और मैं बताता हूं दोस्तों, आज अगर किसी इंसान ने टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखा, वो टाइम को मैनेज करना आपने नहीं सीखा, अपने टाइम की कैलकुलेशन आपने नहीं करी, तो दोस्तों बताने वाला हूं आपको, आने वाले समय के अंदर आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर चले जाना, कोई भी काम कर लेना जीवन के अंदर, कभी इंसान वो शख्स कामयाब नहीं होता जो टाइम को मैनेज नहीं करता, जो टाइम की काउंटिंग नहीं रखता है, जो हिसाब किताब नहीं रखता समय। तो दोस्तों उसका भी हिसाब किताब समय निकाल कर दे देता है कि क्या। अब देखिए 24 घंटे जाते क्या है, एक इंसान 24 घंटे में से 3 घंटे का जो उसका जो कहते हैं 3 घंटे कहाँ जाते हैं, 3 घंटे उससे सुबह उठने में, पूजा करने में, सफर करने में चला जाता है 3 घंटा। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये हमारा जाता ही जाता है। 24 घंटे में से 3 घंटे चले गए, आपके 21 घंटे बचते हैं। और इसी 21 घंटे का अगर हम हिसाब बताएं तो दोस्तों एक वो बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति है जिसके पास में 8 घंटे की नौकरी है। समझ लो मोती दान करके आया होगा वो, जो आज 8 घंटे की जॉब करते हैं। ठीक है साथियों, मैं तो यही बोलता हूँ उन लोगों के लिए जो इनके 8 घंटे के, लेकिन आज बहुत सारे लोग 10 घंटे 12 घंटे की नौकरी कर रहे हैं। 8 घंटे नौकरी में चले गए, 8 घंटे नहीं उसके सोने में चले गए, उसके बाद बचते कितने, 5 घंटे बचते हैं। और साथियों ये जो हमने अभी बात करा है, 8 दूनी 16, 16 3 19 घंटे, तो साथियों ये तो हर इंसान के जा ही रहे हैं, हर इंसान के जा रहे हैं साथियों। लेकिन काफी लोगों को तो जिनकी नौकरी 8 घंटे से ज्यादा है, वो सोचो उसके पास में क्या समय है। अब बचते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट ये 5 घंटे। ये 5 घंटे कहाँ जाते हैं? अगर साथियों आपने इस
5 घंटे को यूज करा, सिर्फ इन 5 घंटों को यूज करना अगर आपने सीख लिया, इसको मैनेज करना सीख लिया, तो मैं दोस्तों बताता हूं कि आप भी कामयाब हो सकते हो। लेकिन 5 घंटे जाते कहां है, पहले इसका हिसाब देख लेते हैं। इनका इस्तेमाल कहां करते हैं लोग? सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, रील देखने में, व्हाट्सएप पे, चैटिंग वेटिंग खेलने के अंदर, टीवी देखने में, माता पिता के लिए जाता है, दोस्तों के साथ घूमने के जाता है, पूजा पाठ करने में करता है, न्यूज़पेपर और इंटरनेट पे जाता है। लोगों के ये 5 घंटे इन सब चीजों में जाता है। आप देख लीजिए अपने टाइम टेबल के अंदर, क्या आपके भी 5 घंटे यहां पर जा रहे हैं? इन 5 घंटे को कहते हैं ना कि अगर हमारा एक एम हो, हमारा एक उद्देश्य हो, लक्ष्य हो, हमारे बच्चे, हमें अपने बच्चों में से किसी को भी डॉक्टर बनाना, मान लीजिए हमें अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना है, जैसे मैंने बताया ना भविष्य के खर्चे के अंदर मुझे अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना है। अगर मुझे अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना है, तो क्या मैं ये 5 घंटे उसे दे सकता हूँ? हर इंसान बोलने वाला, हाँ बिल्कुल दे सकता हूं मैं, क्योंकि मुझे अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना है, तो मुझे 5 घंटे उनको दे सकता हूं। नहीं, नहीं दे सकते आप ये 5 घंटे। ये गलत फहमी है आपकी। क्यों? क्योंकि अगर आपने 5 घंटे अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने में दिया ना, तो आपसे पता है, ये 5 घंटे आपके नहीं है, ये 5 घंटे आपके दोस्तों के हैं। ये 5 घंटे में से कुछ समय आपके माता पिता का है। ये 5 घंटे जो है आप उस भगवान को भी देते हो। ये 5 घंटे जो सोशल मीडिया में आपके दोस्त है ना, जो फेसबुक पे फ्रेंड है, वो है। अगर आपने 5 घंटे इन अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने में दे दिए, तो आपके माता पिता आपसे रूठ जाएंगे, बोलेंगे आजकल हमें समय नहीं देता है। दोस्त बोल देंगे तू तो बहुत बदल गया है, आजकल तेरे पास टाइम ही नहीं हमसे बात करने का, तू बड़ा आदमी हो गया है, पता नहीं फलाना ढिमखाना, ये सारी चीजें बोलने वाले हैं। सोशल मीडिया पर जो दोस्त है वो हमें अनब्लॉक कर देंगे, अनफॉलो कर देंगे, डिसलाइक कर देंगे। हमें उसकी टेंशन है, अरे यार मेरे तो सब्सक्राइबर ही कम हो जाएंगे। साथियों, ये 5 घंटे जाते हैं हमारे। इन 5 घंटों का यूज अगर आपने सही जगह पर किया, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बात हो गई दोस्तों यहाँ पर किस बात की? बेटी को डॉक्टर बनाना है, तो हम क्या ये 5 घंटे दे सकते हैं? बात समझ में आता है कि हाँ दे सकते हैं। चलिए, लेकिन अब देते कहाँ है 5 घंटे को, ये भी देखेंगे दोस्तों। अब ये डिपेंड करता है हम लोगों के ऊपर, इन 5 घंटों को हम किस तरह से यूज करते हैं। कुछ लोग कुछ लोग क्या है ना, मैंने अभी बताया ना कि दोस्तों कि कुछ लोग क्या है, समय की दुहाई देते हैं कि समय नहीं है मेरे पास में। तो समय मैंने बता दिया कि समय नहीं है साथियों। अगर उस समय को आप 5 घंटे यूज करते हो, तो आप लाइफ के अंदर पैसा भी कमा सकते हो। अब बात करते हैं, लोग कुछ पैसा कमाने के लिए, अपने जीवन में पैसा कमाने के लिए किसके भरोसे बैठते हैं? भाग्य के भरोसे बैठते हैं कि यार हमारे भाग्य में, है ना। कुछ लोग होते हैं कि यार मेरे को पैसा तो चाहिए, लेकिन किस भाग्य, भाग्य लक के भरोसे बैठते हैं। बोलते हैं लॉटरी लग जाए कहीं मेरी। सपने होते हैं ना लोगों, मेरी काश लॉटरी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए। और जो लोग ऐसा सोचते थे लॉटरी लग जाए, लॉटरी, बहुत सारे लोग सोचते थे। बहुत सारे लोग सोचते यार कहीं से लॉटरी लग जाए। कुछ लोग सपने बुनते हैं कि यार कहीं से आ जाए, 1 करोड़ रुपए आ जाए, 2 करोड़ रुपए आ जाए, मुझे बस में मिल जाए, टेम्पो में मिल जाए, कोई ट्रेन में बक्सा छोड़ जाए अपना, पता नहीं कैसे कैसे लग जाए, लोग लॉटरी लग जाए। ऐसे ही एक व्यक्ति बहुत बार हमेशा क्या बोलता ना, ये रोज मन भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान लॉटरी लग जाए, भगवान लॉटरी लगा दे, भगवान लॉटरी लगा दे। वो रोज क्या है कि भगवान शंकर के मंदिर जाता कि भगवान मेरी लॉटरी लगा दे, भगवान मेरी लॉटरी लगा दे। भगवान शंकर को एक दिन गुस्सा आता, पिंडी से बाहर आते और एक कान पर थप्पड़ मारते, उसको बोलते, कहते अबे बेवकूफ इंसान, कम से कम तो लॉटरी तो खरीद, लॉटरी का टिकट तो खरीद, उस टिकट पे जो नंबर होगा वो तो मुझे दे, तभी तो मैं तेरी लॉटरी लगाऊं। काफी सारे लोग लॉटरी के भविष्य में, उस चक्कर में बैठे रहते हैं, लेकिन लोग लॉटरी भी नहीं खरीदते हैं। तो क्या है, कुछ लोग क्या है लॉटरी के भरोसे होते हैं। लेकिन दोस्तों भाग्य में लॉटरी का सिस्टम कभी नहीं होता, कभी भी लॉटरी लगा के लोग बड़े आदमी नहीं बनते। और दूसरा क्या होता है कि अमीर घराने में पैदा हो जाए, होता है ना। अगर हमारे भाग्य होता है तो हम अंबानी अडानी के घरों में पैदा होते, तो हमारे जीवन कैसा होता है। आज आप देखो, अंबानी ने अपने लड़के की शादी करी है, 1,000 करोड़ रुपए लगाया, ठीक है, और अपने की कल्पना करें तो क्या है। तो दोस्तों अब हमारे भाग्य से ये मौका भी जा चुका है। तो जहां हम पैदा होने थे वहां तो हम हो गए। और क्या सोचता है आदमी? अमीर घराने में शादी हो जाए। देखो जो मेरी तरह से पोस्टपेड कनेक्शन वाले हैं, उनका तो ये मौका चला गया। हाँ, जो लोग अभी क्या नाम है कुंवारे हैं, उनके पास में मौका है अभी, ठीक है, तो उनका भाग्य यहाँ पे काम कर सकता है, तो वो देख लीजिए। ठीक है, तो बाकी हमारे हाथ से तो ये मौका जा चुका है। आगे चलते हैं दोस्तों, और क्या होता है, किस लोग कि केबीसी में नंबर आ जाए हमारा, कौन बनेगा करोड़पति में, अमिताभ बच्चन जी हमारे सामने बैठे हो और हम उनके सामने हॉट सीट पे बैठे हो, और वहां पे क्या हम 7 करोड़ रुपए जीत जाए। लेकिन दोस्तों बता देता हूं आपको, जिसके भाग्य में पैसा नहीं होता है ना, तो जो करोड़पति हुए थे केबीसी के अंदर, आज वो भी दोस्तों दूध बेच रहे हैं।
5 करोड़ रुपए उन्होंने यहाँ से कमाए। कमाने के बाद में भी दोस्तों क्या है कि आज भी वो दूध बेच रहे हैं। तो दोस्तों भाग्य के भरोसे ना बैठे। काफी सारे लोग होते हैं जो भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं कि भाग्य में होगा तो मिलेगा। भाग्य भी दोस्तों तभी काम करता है जब कर्म करते हैं। ठीक है। अब मैं बात करता हूं यहाँ पर कि पैसा, समय और सुरक्षा किन लोगों के पास में होती थी। पुराने जमाने के धनवान को देखते हैं कि पुराने जमाने में लोग कैसे पैसे वाले हुआ करते थे। ठीक है। यानी कि सैकड़ों साल पहले की बात करें तो लोग कैसे धनवान हुआ करते थे पुराने जमाने में, जिनके पास में पैसा, समय, सुरक्षा सभी हुआ करती थी। पहले वो लोग ज्यादा धनवान हुआ करते थे मेरे दोस्त जिनके पास में जमीन होती थी। जिनके पास में ज्यादा जमीन हुआ करती थी वो लोग धनवान की कैटेगरी में आया करते थे। और बोला करते थे, आपने सुना भी होगा कि यार ये तो जमींदार है, इसके पास में 100 एकड़ जमीन है, इसके बाद में 17 किला जमीन है, इसके बाद में इतने बीघा जमीन है। तो वो जमींदार होते थे जिनके पास में पहले जमीन ज्यादा हुआ करती थी, उनकी चलती थी, उनका डंका बजता था, उनके नाम से लोग पूजा करते थे। ये पहला जमाना था जिनके पास में जमीन हुआ करती थी। और दोस्तों मैं बता रहा हूँ, जिसके पास में जितनी जमीन होती थी, दुनिया का सबसे बड़ी जमीन का मालिक, कहते हैं ना दुनिया की जो सबसे बड़ी जमीन, यानी कि जो दुनिया की बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ दोस्तों, दुनिया की जो सबसे बड़ी जमीन की जो मालकिन है वो इंग्लैंड की महारानी है। अगर देखा जाए कानूनी तौर पर, उस पे उसके पास में पृथ्वी की 16% जमीन का हिस्सा उसी के पास में आज भी। इंग्लैंड की जो महारानी है, जो पूरी पृथ्वी है दोस्तों, उसका जो जमीन का हिस्सा ना 16% उसी के पास जमीन है। इतनी जमीन उनके पास में है। लेकिन आज आप मुझे बताओ, उसके पास में इतनी जमीन होने के बाद में उसका कहीं नाम आता है पैसे वालों की कैटेगरी के अंदर? आज उसको देख सकते हो हम लोग, उसका कहीं नाम आता है कि यार ये क्या ना रिच पर्सन के अंदर आता है, वो टॉप पोजीशन पे कहीं आते हैं? नहीं आते हैं। क्योंकि ये पुराना जमाना था कि जिनके पास जमीन हुआ करती थी उनके पास पैसा, समय, सुरक्षा हुआ करता था। दूसरा जमाना, मैन पावर, जिसके पास में ज्यादा लोग होते थे, यानी कि जिसके पास में ज्यादा मजदूर हुआ करते थे, वो लोग जो है क्या नाम है, ज्यादा पैसे वाले हुआ करते थे। यानी कि जो दूसरा जमाना आया है, जो लोग रिच हुआ करते थे, अमीर हुआ करते थे, जो धनवान कहलाते थे, वो वही लोग होते थे दोस्तों जिनके पास में ज्यादा पैसा हुआ, ज्यादा लोग हुआ करते थे। और ऐसा बोला जाता था कि जिस राजा के पास में ज्यादा सेना होती थी वही राजा जीतता था, वही शासन करता था। तो क्या था दोस्तों, दूसरा जमाना जो था, मैन पावर, जिसके पास में ज्यादा लोग हुए वो लोग धनवान की कैटेगरी में आए। तीसरा जो जमाना आया दोस्तों, निवेश का, यानी कि इन्वेस्टमेंट का। लोगों ने निवेश करना स्टार्ट कर दिया, इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। जिनके पास में ज्यादा धन होता था, जिन्होंने ज्यादा पैसा निवेश किया, जिन्होंने ज्यादा दोस्तों इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने क्या किया दोस्तों, उन्होंने धनवानों की रेस किया ना कि पूरी मार्केट पे कब्जा कर दिया कि जितने भी मार्केट के अंदर व्यापार चलते थे सबके अंदर उनका शेयर था। सबके अंदर जो है दोस्तों उन्होंने जो है अपना, हम कहते हैं कि अपना अधिकार कर लिया उसके ऊपर, कि हर एक चीज के अंदर शेयर कर दिया उन्होंने। हर एक चीज के अंदर यानी कि उनका एक मोनोपोली होगी जिसको बोलते थे हम, एक अधिकार उनका हो गया। तो एक जो ट्रेंड आया, एक जो दौर था दोस्तों, वो निवेश का था कि कहीं ना कहीं दोस्तों उन्होंने निवेश किया। और दोस्तों निवेश करने के बाद में उनका जो दोस्तों तीसरा था कि वो लोग भी क्या है, पैसे वाले हुए। वो लोग भी जो है दोस्तों पैसे वाले हुए। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं साथियों हम लोग यहाँ पर कि आगे जो चौथा जो दौर था, जो चौथा जो जमाना था साथियों, कैश किसका जमाना था यहाँ पर। अब आगे देखिए दोस्तों, नोट करते रहिए। शेयर मार्केट, शेयर मार्केट के अंदर लोगों ने दोस्तों लाखों करोड़ों रुपए लगाए। और आपको पता है शेयर मार्केट में भी लोगों ने निवेश किया, शेयर मार्केट के अंदर भी लोगों ने निवेश किया। और उन्होंने, जिन लोगों ने शेयर मार्केट के अंदर दोस्तों निवेश किया, उनके पास में आप देख सकते हो पैसा भी है, समय भी है और सुरक्षा भी है। आज आप देखो, लोग शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं। किसी ने बहुत सारी आज कंपनियां हैं जिनके अंदर शेयर मार्केट के अंदर लोग पैसा कमाते हैं। आजकल ट्रेंड भी चल रहा है, क्योंकि आजकल ट्रेंड भी चल रहा है, लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। लोग बोलते हैं आप शेयर मार्केट में पैसा लगा लो, आप ट्रेडिंग के अंदर पैसा लगा लो। ठीक है। और हमारे यहाँ पे इस मीटिंग के अंदर बताया जाता है, बोला जाता है कि अगर आप पैसा कमाना है तो कुछ फील्ड है, कुछ प्रोफेशन है। तो दोस्तों शेयर मार्केट के अंदर लोगों ने पैसा लगाया, उन लोगों ने दोस्तों यहाँ पर पैसा बनाया। ये लोग पैसा, समय, सुरक्षा तीनों के मालिक बन गए, जिन लोगों ने शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाया। और हम लोग क्या कमाना चाहते हैं, यही तो कमाना चाहते हैं, पैसा, समय, सुरक्षा। इसको कमाने के लिए कैसे कैसे, अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे जो पांचवा दौर था, जो पांचवा ट्रेंड आया था दोस्तों, क्या था वो, टैलेंट। अगर आपके पास में जमीन नहीं है, मजदूर नहीं है, आपके पास में निवेश करने के लिए पैसा नहीं है, अगर आपने शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो दोस्तों एक जमाना था कि जब लोग टैलेंट के बल पर भी क्या है, पैसा, समय, सुरक्षा कमा लिया करते थे। टैलेंट के बल पे भी, जिन लोगों को कुछ नहीं था, कौन थे वो टैलेंट के बल पे कमाने वाले,
दोस्तों टैलेंट के बल पे भी दोस्तों आदमी पूंजीपति बन सकते थे, जैसे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, शाहरुख खान, ए आर रहमान, यानी कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग टैलेंट के बल पर कामयाब हुए। जी हाँ दोस्तों, जिनके पास में आज पैसा भी है, समय भी है, सुरक्षा भी है, कोई कमी नहीं है। आज उनके मतलब सब कुछ है, पैसा, समय, सुरक्षा, सब कुछ है। सवाल ये आता है कि इनमें से लोगों का, कितने लोगों का नंबर आता है। क्या हम लोगों ने क्रिकेट नहीं खेला? क्या हम लोगों ने क्या नाम है, एक्टिंग नहीं करी? हमने कॉलेजों के अंदर बहुत किरदार निभाए हैं, क्या हम एक्टर बन गए? क्या हम लोगों ने गाना नहीं गाया? आज भी बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, बाथरूम सिंगर है, गुनगुनाते हैं, घर में गुनगुनाते हैं, क्या वो ए आर रहमान बन गए? नहीं दोस्तों। लेकिन जिनके पास में, लेकिन एक था, ये भी एक ट्रेंड था, अगर आपके पास टैलेंट है तो आप पैसा बना सकते हो, आप पैसा बना सकते हो। अब सवाल ये आता है कि क्या हमारे पास में जमीन है? आंसर आएगा नो। क्या हमारे पास में मैन पावर है? आंसर आना नो। निवेश करने के लिए धन है? नो। तो और क्या? क्या हमारे पास में शेयर है? नो। टैलेंट है? खत्म। और हमारे पास में कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे पास में यहाँ पर ये सारी चीजें नहीं है, तो सोचने की बात है कि ये पैसा, समय, सुरक्षा चाहिए तो चाहिए, लेकिन मिलेगी कैसे? लेकिन मिलेगी कैसे, ये देखने वाली बात है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों एक और नेक्स्ट ट्रेंड आया, जमाना आया, दौर आया। ठीक है, फ्री इंटरप्राइजेस। ये क्या थे? ये कौन लोग हुए? देखिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। सोचिए, जितने भी मैंने आपको ट्रेंड बताए हैं, जितना भी मैं पूरा पीछे बैकग्राउंड से लेकर आ रहा हूं, आप लोगों को कनेक्ट करिए अपने आप को, कि अगर आप, जिन लोगों ने पैसा कैसे कैसे बनाया है, ऐसा नहीं हो, आप मन के अंदर ये ना सोच के रखिए कि मेरे पास पैसा होगा तो ही मैं जो है पैसे से पैसा बना पाऊंगा। नहीं, समय गुजरता चला गया, दौर बदलता गया, ट्रेंड बदलता गया, पैसा कमाने का मौका ईश्वर ने दिया, सबको दिया। कुछ लोग ऐसे आए जो फ्री इंटरप्राइजेस के अंदर आए। कोई भी लोग कहते ना, कोई भी लोगों के लिए खुद को स्थापित करना, जैसे यानी कि लोगों के लिए स्थापित किया लोगों ने। मैकडोनाल्ड, एमेजोन, फ्लिपकार्ट, ओला, ओया, उबर, जोमेटो, स्विगी, ये सारे लोग क्या है, ये फ्री इंटरप्राइजेस। इन्होंने लोगों को क्या हुआ दोस्तों, सर्विस दी ओनली, लोगों को सर्विस दी, खुद के लिए स्थापित किया। इन लोगों ने जो है पैसा लगा के, दोस्तों इनको ज्यादा नहीं था, इन्होंने सिर्फ सर्विस दी। मैकडोनाल्ड क्या कर रहा है, अमेजोन क्या कर रहा है, मैकडोनाल्ड वाले ने तो चलो ठीक है छोटा मोटा पैसा लगाया। अगर आपके पास में टैलेंट है कि आप कोई अच्छे डिशेस बना सकते हो, रेसिपी बना सकते हो, तो दोस्तों आप भी पैसा समय बना सकते हो, लेकिन मैकडोनाल्ड की तरह मशहूर होना पड़ेगा। अगर आपके पास में इतना बड़ा कोई पैसा है जिससे आप प्रोडक्ट बना सको, लेकिन अमेजोन वाले को देखो, अमेजोन वाले ने क्या कहा, एक छोटे से कमरे से स्टार्ट हुआ था। क्या था उसके पास? तो कुछ नहीं था। लेकिन इस इंसान को देखो, इस इंसान ने कुछ नहीं किया। पैसा कौन लगा रहा है, प्रोडक्ट कौन बना रहा है, खरीद कौन रहा है? इसने सिर्फ क्या हुआ, लोगों को सर्विस दी, इससे खरीदा। अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट लिया, मुझे खरीदना है तो मुझे दे दिया, और हम दो आपसे प्रोडक्ट लेने से लेके मुझ तक पहुंचाने तक जो हम तक डिलीवर करेगा, उस इंसान को भी उसने हायर कर लिया। सिर्फ ऐसा दिमाग लगाया इस व्यक्ति ने, और आज देखो, सिर्फ एक पैसा ना लगा के लोगों को सर्विस देकर दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ क्या है, आज ये दुनिया का बेताज बादशाह है। धनवानों की अगर लिस्ट में देखा जाए तो अमेजोन वाला बेताज बादशाह है। फ्री इंटरप्राइज यानी कि फ्लिपकार्ट को आप ले लो, ओला, उबर को देख लो, कुछ नहीं है दोस्तों। इनके बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना है, बहुत बार सुना है, लेकिन मैं यहाँ इनके बारे में आपको बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि समय हमारे पास में कम है, और हमें अभी बहुत कुछ आगे बढ़ना है, बहुत कुछ यहाँ पर सीखना है। और आज आप यहाँ पे हर एक चीज सीख के जाओगे कि आज आज दोस्तों हम लोग कहां पर हैं, किन किन फील्ड से लोगों ने पैसा बनाया है। ऐसे लोगों ने भी पैसा बनाया है दोस्तों। आज अमेजोन वालों को पैसे की जरूरत नहीं है, जमीन नहीं थी उसके पास में, पैसा नहीं था, मैन पावर नहीं थी, कुछ भी नहीं था दोस्तों, फिर भी लोगों ने दोस्तों पैसा, समय, सुरक्षा बना के रखा है। आप ये देखिए कि लोग पैसा बना कैसे रहे हैं। दोस्तों नेक्स्ट जमाना आया, प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर आ गए। प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर यानी कि अमेजोन दुनिया का बेताज बादशाह बन गया, जैसे मैंने दोस्तों आपको बताया। इसने क्या काम किया, इसने लोगों को सिर्फ प्लेटफॉर्म दिया। सोशल मीडिया का जमाना आया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, मैसेंजर, यूट्यूब, लिंक्डइन। इनके पास में ना तो जमीन थी, ना इनके बाप दादों ने इनको जमीन छोड़ी, ना कोई एसेट छोड़ा, ना कोई ताजमहल बना के गए,
कोई इनके पास में नहीं था। ये सोशल मीडिया का जमाना आ गया दोस्तों। और आप देखिए, कोविड के टाइम के अंदर दुनिया के बड़े से बड़े व्यापारी का फैक्ट्रियां बनती, व्यापार धंधा बनता, लेकिन क्या फेसबुक बंद हुआ? व्हाट्सएप बंद हुआ? इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, मैसेंजर, यूट्यूब, लिंक्डइन, ना जाने कितने सारे एप्लीकेशन आपके मोबाइल के ऊपर, डिवाइस के ऊपर कनेक्ट है दोस्तों। दुनिया के सारे बिजनेस बनते हैं, लेकिन ये लोग, प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर, ये लोग कुछ नहीं था इनके पास में। पैसे वाले हैं कि नहीं है? पैसे वाले हैं मेरे दोस्त, ये लोग पैसे वाले हैं। फेसबुक वाले को देखो, क्या था, लेकिन सब कुछ बेचता है। व्हाट्सएप वाले का दिमाग देखो, उसने क्या काम करा। उसने ये देखा कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत खाली लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, निठल्ले लोग हैं, टाइम को वेस्ट करने वाले लोग हैं। इसने दो खाली लोगों को पकड़ा, दो बेरोजगार लोगों को पकड़ा। उसने बोला हाँ भाई तू खाली है? बोले हाँ मैं खाली हूँ। तू भी खाली है? कहाँ खाली खाली है, दोनों आ जाओ मेरे पास में, तुम्हारा टाइम पास करता हूँ। इसने व्हाट्सएप बना दिया, तू इसको मैसेज कर, ये तेरे को मैसेज करेगा, तू इसका टाइम खा, ये इसका टाइम खा, मैं मलाई खाता हूँ। क्या कर रहे हैं व्हाट्सएप वाले ने? सिर्फ क्या, प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर। और ये इस फील्ड से भी लोगों ने पैसा बनाया और बना रहे हैं, और बना रहे हैं दोस्तों। ऐसे ऐसे ट्रेंड आए जहां पर पैसे की आवश्यकता नहीं, और इनके पास में आज पैसा भी है, समय भी है, सुरक्षा भी है, हर एक चीज इनके पास में है। लेकिन क्या हो रहा है, ये लोग मार्केट की नॉलेज रखते हैं, अपने आप को अपग्रेड रखते हैं, अपडेट रखते हैं। फेसबुक के मालिक को देखो, मार्क जुकरबर्ग, आज दुनिया का चौथा नंबर आता है उसका धनवान की व्यक्तियों की लाइन के अंदर। इसने क्या काम करा, पूरी दुनिया का डाटा इकट्ठा किया, पूरी दुनिया का डेटा इकट्ठा किया, और आज ये लोग क्या मौज कर रहे हैं, मौज। सिर्फ डेटा इकट्ठा किया, कुछ नहीं था इनके पास में, ना जमीन थी, ना मैन पावर थी, ना इनके पास में निवेश करने का कुछ था। सिर्फ क्या क्या इन्होंने डेटा इकट्ठा किया। और अब देखना दोस्तों सोशल मीडिया की पावर, जहां पे हम लोग, या जहां पे हमारे जो सीनियर लोग, अपलाइन लोग बोलते हैं ना कि सोशल मीडिया पे काम करो, सोशल मीडिया पे काम करो, अपने प्रमोशन करो, वो करो, और जो हम नहीं करते, अरे सर मुझे तो लाइक भी नहीं आता, अरे सर मुझे तो कोई, मेरी तो डिसलाइक कर देते हैं लोग। कितना डालू सर, मैं दबा के प्रमोशन करता हूँ, रोज पोस्टर डालता हूँ, रोज मैं वीडियो बनाता हूँ। बोलते ना, बोलते सोशल मीडिया की पावर देखो। मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, जिन लोगों को ना सोशल मीडिया का एस भी नहीं मालूम था, उन लोगों ने ना कोविड के टाइम पे सोशल मीडिया पे, उनको कपड़े पहनने का भी ढक नहीं था। जैसे है, जहां पर है, जिस हालात में है, जैसी सिचुएशन में है, वहां खड़े होकर उन्होंने वीडियो बनाई। चाहे फनी वीडियो बनाई, चाहे कोई नॉलेज की वीडियो बनाई, चाहे किसी की भी वीडियो बनाई, सोशल मीडिया पे डाला उन लोगों ने। आज वो लोग मशहूर भी हो गए, पैसा भी उन्होंने बनाया। उनको नहीं पता था सोशल मीडिया क्या है। लेकिन हम लोग यहाँ पर, कहते हैं ना कि हम लोग यहाँ पर बहुत सारे साथी ऐसे आते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कि सब कुछ मिलने के बावजूद भी उस चीज का, उसकी पावर का उसको वो नहीं पता होता कि आखिर इसकी पावर क्या है। आज क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये लोग क्या है, इनके पास में सब कुछ है। जिन्होंने सोशल मीडिया की पावर को समझा, इनके पास में सब कुछ है। कहते हैं ना कि आज जिसके पास में जितना बड़ा डाटा है, जितने ज्यादा सब्सक्राइबर है, जितने फॉलोवर, आज दुनिया का उतना ही बड़ा सेलिब्रिटीज है वो व्यक्ति। सेलिब्रिटीज बनने के लिए पहले फिल्मों में काम करना था, हम उनको सेलिब्रिटीज बोला करते थे। लेकिन आज जिसके, कहते हैं जिसके सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर है, फॉलोवर्स है, वो भी सबसे ज्यादा सेलिब्रिटीज है। लेकिन आप देखो, जो लोग आज सोशल मीडिया की पावर को समझे, आज उनके पास में पैसा, समय, सुरक्षा है कि नहीं है? है आज उनके पास में पैसा, समय, सुरक्षा, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया की पावर को समझा। और जो इस पावर को नहीं समझे, उनको समझने की जरूरत है। अगर दोस्तों सोशल, कहते हैं ना प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर की अगर लिस्ट को अगर हम यहाँ पर देखें, तो दोस्तों बताऊंगा, पेटीएम का कोई बैंक नहीं है, फिर भी क्या है, सबसे ज्यादा लेन देन करता है। प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर के काम देख लो आप दोस्तों। गो आईबीओ, ओयो का खुद का कोई होटल नहीं है मेरे दोस्त। इन चीजों की नॉलेज आपको कई बार मिली है। ओला उबर की खुद की कोई टैक्सी नहीं है, लेकिन दुनिया भर में उसकी गाड़ियां चलती है। जोमेटो, स्विगी का खुद का कोई रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन ऐसा कोई शहर नहीं बचा दोस्तों, ऐसा कोई देश नहीं बचा जहां पे आज जोमेटो और स्विगी का नहीं आता। आज जोमेटो के शेयर दोस्तों मार्केट के अंदर है ना, मार्केट के अंदर लोग जोमेटो, स्विगी के अंदर शेयर डालते हैं। लेकिन क्या है, ये लोग क्या है, ये क्या है, ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है जो दुनिया पर राज कर रहे हैं। पावर समझिए, पैसा, समय, सुरक्षा आज इनके पास में है कि नहीं है? है। इन्होंने अपने आप को अपडेट रखा, अपग्रेड रखा, तो आज इनके पास में ये सारी चीजें हैं।
लेकिन क्या है, काफी सारे लोग भाग्य के भरोसे बैठे हैं। काफी सारे लोग सोचते हैं कि यार मेरे पास में पैसा आएगा तो मैं कुछ करूंगा। अब दोस्तों, जो मैं बताने वाला हूं, मैंने आपको बताया था ना दोस्तों, इस सेशन के लास्ट में जो आपको देखने को मिलेगा ना, शॉक होने वाले हो आप। अगर आप दाएं बाएं कहीं बैठे हो तो महज 10 मिनट और इस सेशन को देना, और 10 मिनट के अंदर जो आपको मैं यहाँ इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ उसको देखना दोस्तों। यहाँ पे यानी कि एक और ट्रेंड आया है साथियों। अब वो ट्रेंड है जिस ट्रेंड में हम लोग आज बैठे हैं यहाँ पर, वो ही ट्रेंड है दोस्तों आज जिस ट्रेंड में है। अगर आपके पास में जमीन नहीं है, पैसा नहीं है, निवेश करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपके पास में लोग नहीं है, डजन मैटर, टैलेंट नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके पास में, अगर आपने आज अगर आज आपने इस चीज को समझा, आपने डेटा की पावर को समझा। डेटा समझते हो? समझते हो आप लोग? डाटा, आप डाटा की इंपॉर्टेंस है आज, डाटा की। लोगों के पास में से क्या है, कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। कहते हैं ना कि आज एक राजनीतिक भी ना नोटों के बल पे नहीं जीतता, वोटों के बल पर जीतता है। यानी कि जिस किस व्यक्ति के, जिस नेता के पास में ज्यादा लिस्ट होती है ना, ज्यादा लोग होते हैं, वो जीतता है। इलेक्शन का टाइम चल रहा है, नोट काम नहीं आएंगे, वोट काम आएंगे। उसने जो भी काम करा होगा दोस्तों, उसका काम आएगा। आज उसने जो भी काम करा उसकी लिस्ट लोगों के पास में होगी। ठीक है साथियों? तो क्या है कि जिसके पास में ज्यादा कॉन्टैक्ट होते हैं ना दोस्तों, जिसके ज्यादा डेटा होगा, वो बंदा पैसा करता है। जमीन की जरूरत नहीं है आज की डेट के अंदर, जैसे मैंने बताया, जमीन की जरूरत नहीं है, मजदूर की जरूरत नहीं है, निवेश की जरूरत नहीं है, किसी भी कंपनी के एमडी सीएमडी होने की जरूरत नहीं है, टैलेंट की भी जरूरत नहीं है दोस्तों। तब भी चलेगा। अगर आपके पास में कॉन्टैक्ट है, डेटा है, संपर्क पूंजी है, तो आप भी पैसा, समय और सुरक्षा कमा सकते हो। और आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, डेटा की पावर कि क्या है दोस्तों। यहाँ पर डेटा की पावर ऑफ डेटा स्टोरेज। आज आप देखिए, आपने बहुत सारे स्टेटमेंट देखे होंगे, देखने को मिल रहे होंगे। आज आपको पता है डेटा की पावर, आप देखिए अडानी ग्रुप को देखिए, क्या है इसके पास में, डेटा। और आज देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें क्या लिखा है, इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डेटा सेंटर मार्केट। ठीक है, कितना पैसा लगा रखा है आप देख सकते हो यहाँ पर। और देखिए मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, और देखिए साथियों, यहाँ पे महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है दोस्तों, वो क्या कह रहे हैं दोस्तों, डेटा की इंपॉर्टेंस बताने, कितना कितना पैसा इन्वेस्ट, 10,000 करोड़। क्या कर रहे हैं ये लोग? इनको क्या, इनको नहीं, इनके पास पैसे की कमी है? नहीं, ये प्रमोट कर रहे हैं कि भाई डेटा सेंटर बना रहे हैं। ये क्यों बना रहे हैं डेटा सेंटर? हमारे हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है ना साथियों, हमारा जो, आज आपको पता होगा, नॉलेज को पता होगा कि पहले जो गूगल के ऊपर हमारा जितना भी डेटा होता था, गूगल का डेटा कहाँ होता था, वो बाहर स्टोर होता था, इंडिया में नहीं होता था, बाहर होता था। लेकिन हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, अब हिंदुस्तान का एक भी डेटा बाहर नहीं जाएगा, सारा का सारा डेटा इंडिया के अंदर ही रहेगा। लेकिन गूगल के पास में ये समस्या थी कि इतने बड़े डेटा स्टोरेज हमारे हिंदुस्तान के अंदर नहीं थे। बाहर की लोग आज हिंदुस्तान के अंदर जमीन परचेस कर रहे हैं, जमीन परचेस कर रहे हैं, बड़े बड़े डेटा सेंटर बना रहे हैं। और दोस्तों ये जो लाखों करोड़ रुपए लगा रहे हैं, लाखों करोड़ की डॉलर, वो इसलिए लगा रहे हैं कि इनको डेटा की पावर का समझ पता है। आज दुनिया कहां जा रही है, आज दुनिया ब्लॉकचेन की तरफ जा रही है। ब्लॉकचेन के ऊपर डेटा सेव हो रहा है, और ब्लॉकचेन के ऊपर दोस्तों डेटा अगर डल रहा है तो वहां पे सबसे ज्यादा खपत इलेक्ट्रिसिटी की होती है, और डेटा स्टोरेज होते हैं। इनको डेटा को सेव करने के लिए दोस्तों ये लोग क्या बनाएंगे, ये लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ज्यादा यूज होगा, और यहाँ पे ये सारे लोग जो है डेटा इनके अंदर रखेंगे। आज हमारे हिंदुस्तान कोई भी, यानी कि बाहर के भी जो विदेश है ना, उनका भी डेटा आज हिंदुस्तान के अंदर स्टोर होगा। आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहा है साथ, माइक्रोसॉफ्ट ने भी क्या है, डाटा सेंटर बनाया, आप देख सकते हो। और यहाँ पर देखिए, भारत बन रहा है डेटा सेंटर का वैश्विक केंद्र, बदल जाएगी हमेशा के लिए भारत की डिजिटल इकोनॉमी और सूचना तकनीकी। उसके बाद आप देखिए, डेटा सेंटर देश का डाटा सेंटर उद्योग निवेश के लिए बन रहा है आकर्षण, पहली छमाही में 21 अरब डॉलर का निवेश। ये छोटा मोटा निवेश नहीं है मेरे दोस्त, छोटा मोटा निवेश नहीं है ये। इनको पता है, इनको पावर का पता है कि जिसके पास में ज्यादा डाटा होगा
वही इंसान पैसा बना सकता है। इनको पता है, इनको ये टेक्नोलॉजी इनको अब पता लगी है। हम और आप पिछले 4 साल से हमें रोज सुबह शाम ये बताया जा रहा है ब्लॉकचेन क्या है, डेटा सेविंग होता है इसके अंदर, ब्लॉकचेन क्या है, सोशल मीडिया पे क्या है। आज दोस्तों ये सारी चीजें हमें ट्रेनिंग के माध्यम से सिखा रही है, और बड़े बड़े लीडर आके यहाँ पर सिखाते हैं। वो लोग सिखाते हैं जिनके पास में 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल का अनुभव नेटवर्क मार्केटिंग का है। लेकिन हम लोग कभी गौर ही नहीं करते, कभी हमने कोई, है ना, कभी हमने इसको इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। समझ सकते हो आप लोग आज डेटा की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। तभी बोलते हैं दोस्तों, सोशल मीडिया पे जाओ, रील देखने में नहीं, रील जो बना रहा है उसका डेटा कलेक्ट करो, उसका नंबर कलेक्ट करो, उसका व्हाट्सअप नंबर कलेक्ट करो, उसकी फेसबुक आईडी को कलेक्ट करो, वो डाटा अपने पास में रखो। कहते हैं ना कि सोशल मीडिया पे जाओ, लोगों से कॉल करो, बात करो। ऐसा तो नहीं है 150 करोड़ लोगों के अंदर में कि सभी के सभी लोग करोड़पति हैं। वो जो 85% लोग हिंदुस्तान के अंदर बैठे हैं, जो 12 घंटे की नौकरी कर रहे हैं, जो आज 40,000 रुपए से भी कम कमा रहे हैं, उनको पैसे की नीड है साथियों। हर इंसान को पैसा, समय, सुरक्षा चाहिए। हर इंसान को चाहिए साथियों। तो उनका डेटा आप कलेक्ट करो, उनका डेटा आप कलेक्ट करो, और डेटा कलेक्ट करने के बाद में दोस्तों उनको कॉल करो, कॉल करो। और दोस्तों हम लोगों के पास में मौका मिला है, हम लोगों के पास में, सभी के पास में दोस्तों मौका है यहाँ पर। किसके रूप में? मेटाफोर्स के रूप में दोस्तों, जहां हम ये सीख सकते हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया से कांटेक्ट इकट्ठा करके उन्हें अपने सिस्टम की जानकारी देके अपनी बड़ी से बड़ी टीम बनाकर पूंजीपति बन सकते हैं, और पैसा, समय, सुरक्षा, तीनों चीजों के मालिक बन सकते हैं। तीनों चीजों की मालिक बन सकते हैं दोस्तों, अगर आप ये काम कर सकते हो, कॉलिंग कर सकते हो, प्रमोशन कर सकते हो, वीडियो रील बना सकते हो। जितना बनाना है बनाओ, जितना मर्जी बनाना है। सोशल मीडिया पर लोगों की कमी नहीं है, न देखने वालों की कमी है, न लाइक करने वालों की कमी है। कमी है तो सिर्फ हम उनको, हमें उनको प्रोवाइड करना है, हमें उनको जानकारी देनी है, उनका डाटा ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना है। काफी सारे लोगों को सिस्टम में काम ना करने के बहुत सारे रीजन होते हैं। बोलते मेरा अपलाइन भग गया, मेरे पास में टाइम नहीं है, मेरी तो डाउनलाइन भग गई, मेरे तो किसी ने पैसा मार लिया, मेरे तो वॉलेट हैक हो गया। पता नहीं, बहुत सारे रीजन होते हैं दोस्तों, रीजन बहुत आएंगे। और जिन लोगों की शिकायत होती है ना, मेरा प्लान काम नहीं कर रहा है, मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, आप लोगों ने कभी 5 स्टार होटल के अंदर कभी गए होंगे, आप लोग कभी 5 स्टार होटल के अंदर जब गए होंगे ना, जब आप 5 स्टार होटल के अंदर एंट्री करते हो ना, तो गेट के बाहर एक दरबान मिलता है, दरबार, जो आप सल्यूट मारता है और जो आपके लिए दरवाजा खोलता है। और जब आप 5 स्टार होटल के अंदर जाते हो ना, तो वहां पर आपको एक ऐसी दुनिया मिलती है, एक ऐसा एनवायरमेंट मिलता है। एसी के अंदर जाते हो, मतलब 5 स्टार होटल के अंदर घुसने के बाद ये बोलता है यार वाह, कितनी जगह, अच्छी जगह आया हूं मैं। आप तो आप एक देखो, वो दरबान है ना, दरबान, उसके पास में, वो कहते हैं ना कि वो स्वर्ग जैसी दुनिया, वो स्वर्ग के दरवाजे पे खड़ा है, लेकिन कभी अंदर नहीं जा सकता। वो स्वर्ग के दरवाजे पे खड़ा है लेकिन कभी अंदर नहीं जा सकता, लेकिन आपको स्वर्ग के अंदर भेजने के लिए वो तैयार खड़ा है, दरवाजा खोलने के लिए। तो दोस्तों वो लोग जो आपके अपलाइन जा चुके, कोई टेंशन नहीं है, उनके भरोसे में बैठो। उन लोगों ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दे दी है, कि ये मौका दे दिया है कि आप यहाँ पे काम करो और पैसा कमाओ। कुछ लोग आते हैं लाइफ के अंदर, वो दरबान की तरह रहते हैं दोस्तों आपके। तो अपनी लाइफ के अंदर कभी भी बहानों को प्रायोरिटी ना दीजिए, प्रॉब्लम को प्रायोरिटी नहीं दीजिए, सोल्यूशन को दीजिए। सोल्यूशन क्या है? तो दोस्तों चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई हो, अगले करोड़पति आप ही बनने वाले हैं दोस्तों। और मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूं दोस्तों, जो भी चीजें यहाँ पर मैंने बताई है दोस्तों, वो सिर्फ कि क्या, सिर्फ जानकारी के लिए बताई है, कि आज आप इन सब चीजों को समझिए। देखिए कि यहाँ पर आज अगर हम लोग इन, कहते हैं समय के साथ अगर चलते हैं, समय के साथ में अगर हम चलते हैं और इन सब चीजों को यूज करते हैं, अपडेट अपग्रेड करते हैं अपने आप को, तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम पैसा बना सकते हैं। अन्यथा दोस्तों क्या है कि फिर तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो कोई इधर कोई उधर सब होता है, और क्या हम भी कहीं ना कहीं इधर उधर, सिस्टम बदलते रह जाएंगे। सिस्टम, और कहा ना कि एक जगह गड्ढा खोदोगे तो पानी डेफिनेटली निकलेगा, फिर तो डेफिनेटली निकलेगा। तो आप क्या है, इन चीजों को समझिए, और आप सोशल मीडिया पे आप वर्क करिए, डेटा इकट्ठा करिए। आप जाइए, गूगल पे जाइए, एमएलएम ग्रुप के अंदर जाइए, यहाँ पे बहुत सारे लीडर आते हैं, बताते हैं आप कहां से कांटेक्ट निकाल सकते हैं। कांटेक्ट निकालिए, कॉल करिए, अपने नंबर के अंदर ग्रुप बनाइए, वो ग्रुप बनाने के अंदर ब्रॉडकास्ट बनाइए, से सारे की ये डेटा ही तो है साथियों, ये डेटा ही तो है। आज लोग डेटा कलेक्ट करने के लिए करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, अरबों रुपए लगा रहे हैं, विदेश से हिंदुस्तान के अंदर आ रहे हैं। हमें भी करना चाहिए साथियों।
तो ठीक है दोस्तों, समय हो चला है इस सेशन को यहीं पे विराम करने के लिए। और दोस्तों, आज जो चीजें थी वो सारी चीजें मेरा जीवन का एक अनुभव है, जो मैंने यहाँ पर सीखा है और आप लोगों तक पहुंचाने के प्रयास करा है साथियों। तो इस चीजों को दोस्तों बिल्कुल कहते हैं ना, इस चीज को बिल्कुल गौर करिएगा, नोट करिएगा, इन सब चीजों को ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद में आप काम करिएगा, डेफिनेटली आप पैसा, समय, सुरक्षा तीनों कमा पाएंगे। तो मेरे इस सेशन के अंदर का कोई चीज मेरे शब्दों से किसी को आघात पहुंचा हो, कोई बात बुरी लगी हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों। और यहाँ पे थैंक्स करना चाहूंगा अनुराग सर का, जिन्होंने आज मुझे यहाँ पर मौका दिया आप लोगों के बीच में यहाँ पे कुछ सिखाने का। तो उसके लिए दोस्तों मैं अनुराग सर का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। और यहाँ पे ओवरड्यू करना चाहूंगा अनुराग सर को, सर आप आए और सेशन क्लोजिंग करें। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। ओवर टू अनुराग सर। थैंक यू सो मच सर। हम सब दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करते हैं आज के बेहतरीन प्रशिक्षण सत्र के लिए। आशा करता हूं कि हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज के इस प्रशिक्षण सत्र के माध्यम से, और इसको सीख करके हम अपने लाइफ में अप्लाई करके अपने नए सफलता के स्तंभ को खड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा टाइगर टिबलिया के साथ, और मिलते हैं अपने निर्धारित समय 7:55 पर सायकाल प्लान प्रेजेंटेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद। जय मेटाफोर्स।